बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं सार्स किचन। आज मैं आपके लिए शाही कौरमा की रेसिपी लाई हूँ, लेकिन बिल्कुल नए स्टाइल से। क्या आप भी एक ही तरह का कौरमा बना बना के, या बीफ का सालन जो हम आमतौर पर रिवायती सालन बनाते हैं, अगर आप भी उस तरह से बना के थक चुके हैं और वो टेस्ट में थोड़ी तब्दीली चाहते हैं और चाहते हैं कि आज थोड़ा सा देगी सा जायका हो, तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी में आपको मुकम्मल देगी जायका मिलेगा और दानेदार कौरमा बनेगा। यकीन करें, ये अगर आप इस रेसिपी से सालन बनाएंगे ना, जो आप रिवायती सालन बनाएंगे उसके इससे बिल्कुल जायका हटके होगा, बल्कि आपको यूँ लगेगा कि आप देख कर सालन खा रहे हैं। और इसमें बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करना पड़ेंगे मेरे साथ। ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त और दानेदार, और इसका टेक्सचर देखिए, इसका कलर देखिए। ये सिर्फ उसी सूरत में आप बना सकेंगे जब आप ये पूरी रेसिपी मेरे साथ देखेंगे और आप इसके तमाम स्टेप्स फॉलो करेंगे। ये आम तरीके से नहीं बनाया जैसे हम करते हैं कि हम सारी चीज़ें गोश्त में इकट्ठा डाल के तो उसको प्रेशर दे लेते हैं। बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं बनाया। चलें इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 से 4 बड़े बड़े प्याज लिए और उनको मैंने काट लिया, गोल गोल काटे। जिस तरह भी आप इसको काट सकते हैं आप बना लें। ये प्याज हमने कुछ काट लिए हैं। ये 3 से 4 बड़े प्याज थे और तकरीबन मेरा 1 किलो से थोड़ा सा कम था गोश्त, ठीक है। ये प्याज काटने के बाद मैंने इनको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद 1 कप बड़ा दही का लेके इसको अपने ग्राइंडर में अच्छे से, ये देखिए इस तरह अपने ब्लेंड कर लेना है। अब घी में से जिसमें से हमने प्याज निकाला था उसको ठंडा करना है, चूल्हा आपने बंद कर देना है। और वो जो अमेज़ा था अब वो आपने सारा इसके अंदर ऐड कर देना है। अमेज़ा आपने पूरा ऐड कर देना है, जो हमने प्याज और दही का अमेज़ा बनाया था इस तरह से। देखिए आपको नज़र आ रहा है मेरा घी ठंडा है। हमने इसको इसमें अच्छे से डाल के, क्योंकि मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, प्याज निकालने के बाद 3 से 4 बड़े प्याज और तकरीबन 1 केजी से कम मेरा गोश्त था, थोड़ा सा कम। इसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। फ्लेम में यहाँ पे हमने ऑफ़ रखना है। देखिए चूल्हा बंद कर दिया, ठीक है। आपने इसके अंदर वो पहले हमने देखे प्याज जो थे 3 मैंने तकरीबन बड़े प्याज लिए और आपको पता हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा मेरा गोश्त था। उसको हमने दही के साथ ब्राउन करके मिक्स करके पीस लिया। उसके बाद मैंने उसका चूल्हा आहिस्ता बंद करके उसको हमने उसमें ऐड किया। उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च और जो थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, अजवाइन और नमक और मोटी कुटी लाल मिर्च, वो हमने इसके अंदर जितने भी मसाले होते हैं पिसे हुए आपने ऐड कर देने हैं। अपने हिसाब से मसाले डालने हैं, कुछ लोग मसाला ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग कम खाते हैं। इसके बाद जो मेरे पास गोश्त पड़ा था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। और अभी देखिए मैंने फ्लेम नहीं ऑन किया, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। ये देखें ऐसे लग रहा है कि गोश्त जो है वो तकरीबन पका पका सा ही लगेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, यहाँ पे मैंने चूल्हा मैंने ऑन कर दिया था। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे जो प्याज ब्राउन किए थे उसको फिर हम दही के साथ जब हम पीस लेते हैं ना, उसका बिल्कुल इतना अच्छा मज़े का देगी जायका बनता है। और यहाँ पे ही हमने अभी जब भुनाई स्टार्ट की और इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो ये इसका सबसे बड़ा जो है ना वो इसमें राज है। इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च मैंने बाद में ऐड की थी और नमक भी थोड़ा सा ऐड किया था। हस्बे जायका आपने नमक और कुटी लाल मिर्च जो है वो बाद में अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर लें, क्योंकि मैं नमक पहले डालना भूल गई थी। इसके बाद हम फ्लेम जो है वो दरमियानी रख के इसको मुसलसल भूनते रहेंगे जब तक कि ये घी ना छोड़ आए। इस तरह ये दानेदार सा, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा इसमें दानेदार सा ये कौरमा बना है। ये देखिए इसके दाने आपको नज़र आ रहे हैं। ये दानेदार कौरमा बनाने का यही ट्रिक है कि आपने प्याज ब्राउन करके बाहर निकाल लेने हैं और उसको तकरीबन 1 कप दही के साथ जो है आपने उसको पीस लेना है। या आप चाहे तो बादाम या काजू भी साथ पीस सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं, क्योंकि काफ़ी फिर वो थिक और हैवी सा सालन बन जाता है। इसको हमने अच्छे से भूनना है जब तक अच्छे से खुशबू आना ना स्टार्ट हो जाए और घी ना निकल आए। ये देखें इसके आपने अच्छे से बुनाई करनी है। यही आपका सबसे बड़ा जो इसका वो है, वो यहीं पे है, बुनाई अच्छे से करनी है। इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा 20 मिनट का प्रेशर लगा दिया था ताकि हमारा गोश्त गल जाए। ये देखें अब ये कितनी अच्छी सी कौरमे की ग्रेवी तैयार हो गई है। इसके बाद इसको अच्छे से हमने इसका पानी खुश्क करके मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्ची गार्निश करके तो गर्मा गर्म रोटी के साथ पेश किया। आप इस तरह बना के देखें, बहुत मज़े का बनेगा और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका ये रेसिपी आपको कैसी लगी और ये कैसी बनी। ये देखिए यहाँ पे आप चेक भी इसकी ग्रेवी भी चेक कर सकते हैं और टेक्सचर भी सालन का, और ये खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी था। बिल्कुल भी ये आम सालन की तरह इसका जायका नहीं था, देगी जायका था और बहुत मज़े का बना था। अल्लाह हाफ़िज़।